गणपति, लंबोदर, घोड़ा, घोट, अश्व, है, तुरंग, चांद। आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री से पदार्थ का वर्गीकरण चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे से रिकैप करेंगे कि पीछे थोड़ा सा हम कल मिश्रण तक पढ़ाए थे ना। मिश्रण तक पढ़ाए थे, तो मिश्रण में क्या क्या पढ़ाए थे? इसमें हम पढ़ाए थे कि तत्व के बारे में बताए थे। तत्व ऐसा चीज़ होता है कि जिसको किसी भी विधि से अगर हम काटते हैं तो उसके गुण को हम अलग नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। यही बताए थे नेहा, यही बताए थे। उसके बाद तत्वों की विशेषता क्या बताते? तत्वों की विशेषता ये बताते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। अन्य तत्वों के गुणों से भिन्न किसी तत्व के विशिष्ट गुण होते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है क्योंकि या किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है, किसी भी तरह से हाइड्रोजन को हम दूसरे चीज में चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम कल गोल्ड का एग्जांपल दिए थे कि अगर गोल्ड का कितना भी छोटा रूप अगर लेंगे, छोटा टुकड़ा करेंगे तो वो गोल्ड ही रहेगा। गोल्ड से चेंज होकर लोहा बन जाएगा क्या? लोहा को किसी तरह से गोल्ड बनाया जा सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो मतलब वैसा चीज जिसको किसी भी भौतिक विधि या रासायनिक विधि, भौतिक मतलब काट के, छांट के, तोड़ के या फिर उसको जोड़ जाड़ के, और रासायनिक विधि मतलब क्या है? रासायनिक विधि मतलब होता है केमिकल प्रोसेस में। पीछे जाओ, अरे दूसरा में बेंच बैठो ना, तो पीटेंगे, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। पीछे बैठो, अरे बैठना ही नहीं है, और पीछे मारेंगे, पीछे जाओ बैठो। अब इसको देखिए था, आगे बैठेगी। तो देखो उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण बताए थे। अच्छा इस पे बैठो ना, इस पे खाली करवा देंगे, जब आएगा तो खाली करवा देंगे। बैठो, इसको आएगा तो खाली करवा देंगे। चलो, बहुत बदमाश लड़की। तत्वों का वर्गीकरण बताए थे। तत्वों का वर्गीकरण क्या है कि तत्वों का वर्गीकरण बताते हैं कि धातु होता है, एक अधातु होता है, और एक क्या होता है? उपधातु। धातु माने क्या बताए थे? धातु क्या होता है? जिसमें करंट पास हो सकता है। इसको गर्म करेंगे थोड़ा जगह पे तो पूरा गर्म हो जाएगा, उसी में करंट, उसी को नहीं बोलते धातु। अधातु किसको बोलते हैं? और उसका विशेषता, उसको गर्म करेंगे थोड़ा जगह पे तो पूरा गर्म हो जाएगा? नहीं होगा। धातु में बोले थे कि चमक होता है, जैसे बताए थे गोल्ड में क्या होता है? चमक होता है। उसी प्रकार अधातु में चमक होता है क्या? नहीं होता है। उसके बाद बताए थे उपधातु। उपधातु के बारे में बताते हैं कि जिसमें धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है, उसको क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। उसके बाद बताए थे यौगिक। यौगिक के बारे में क्या बताते हैं? यौगिक वैसा चीज है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है। एक निश्चित अनुपात में जब मिलाते तो क्या बनता है? यौगिक जो है वो बनता है। जैसे क्या बताए थे कल? पानी के बारे में बताए थे। पानी के बारे में बताए थे कि भार का उसमें अनुपात क्या है? भार का अनुपात 1:8 है। भार का अनुपात किसका है? पानी में भार का अनुपात क्या बताए थे? पानी में भार का अनुपात बताए थे हम, जैसे कि पानी होता है H2O से मिलकर बना होता है ना। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 मिलाकर हो गया 2, और ऑक्सीजन का होता है कितना होता है? 16। तो 2 एकम 2, 2 8 कितना हो गया? 16। मतलब क्या है? 1:8 के मिलने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या तब जाके क्या बनता है? तब जाके ये वो क्या बनता है? पानी बनता है। मतलब अगर हमको घर में कोई चीज़ पकवान बनाना है तो हम क्या करते हैं? उसमें मानो चीनी, चाय बनाते हैं तो चाय में क्या करते हैं? जो आदमी कम मीठा खाता है, जो आदमी कम मीठा चाय पीता है वो 2 चम्मच चीनी लिया, जो ज़्यादा पीता है वो 3 चम्मच चीनी लिया, जो बहुत कम पीता है वो 1 चम्मच लिया ना। तो उसमें क्या है कि जितना भी अनुपात में मिला दिए तभी हमारा चाय तो बन गया ना। लेकिन क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर अलग अलग अनुपात में मिला देते हैं अगर उसमें, तो ये जाके वाटर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वाटर बनाने के लिए हमको 1 और 8 के अनुपात में ही क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तभी जाके क्या बनेगा? H2O बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को यौगिक बोलते हैं। ठीक है। यौगिक का क्या गुण बताए थे? यौगिक का गुण बताए थे कि यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे हम बताए थे, इसको बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि यौगिक को अलग अलग चीज में हम लोग कैसे बांटते हैं। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पढ़े थे कि H2O बना है, हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन भी एक प्रकार का गैस है और ऑक्सीजन भी एक प्रकार का क्या है? गैस है। तो दोनों क्या था? गैस था, लेकिन दोनों मिलने के बाद जो बना है वो क्या बन गया है? बताओ। दोनों के मिलने के बाद ये लिक्विड बन गया ना, बना ना लिक्विड। मतलब क्या? ये गैस था, इसका प्रॉपर्टीज अलग था, ये गैस था, इसका प्रॉपर्टीज अलग था, दोनों मिला तो क्या बन गया? लिक्विड बन गया। मतलब जो बनने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनता है यौगिक में, वो अपने जो बनने वाला चीज होता है उससे उसका गुण अलग होता है कि सेम होता है? अलग होता है। उसके बाद नेक्स्ट, यौगिक के बनने में उष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्राय उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है। मतलब जब हम कोई चीज यौगिक बनाते हैं तो या तो हम उसमें उष्मा देते हैं या उसमें से उष्मा निकलता है। क्या होता है? उष्मा देते हैं या फिर उसमें से उष्मा निकलता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो उष्मा, हम बोले थे कि उष्मा देते हैं, जैसे चावल बनाते हैं तो चावल बनाने के समय क्या करते हैं? उसको उष्मा देते हैं ना।
और लेकिन चूना बोले थे कि चूना को हम पानी में डालते हैं तो क्या किए थे, चूना को पानी में डालते हैं तो पानी क्या होता है, ऑटोमेटिक उबलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई नया प्रोडक्ट बना है तो क्या अपने आप उष्मा निकल रहा है उसमें से, या फिर अगर हमको कोई चीज़ बनाना है तो उसमें उष्मा क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा यौगिक का गुण पढ़ने के बाद हम पढ़े थे कि यौगिक का जो द्रवनांक और क्वथनांक होता है, मतलब क्या द्रवनांक और क्वथनांक से, द्रव मतलब क्या होता है पानी, और नांक का मतलब होता है एक प्रकार का बिंदु। तो वैसा बिंदु जिस बिंदु पे कोई भी चीज जो है द्रव में बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं, द्रवनांक बोलते हैं। और वैसा बिंदु जिस बिंदु पर कोई चीज जो है वो हवा में बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। बोलते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट, पानी को गर्म करते हैं बॉयल करने के बाद तो पानी क्या होता है, भाप में बदलने लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट से मतलब क्या होगा, क्वथनांक से मतलब क्या होगा, वैसा बिंदु जिस बिंदु पर पानी जो है पानी लिक्विड से निकल के भाप बन के उसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। और द्रवनांक मतलब क्या होता है, वैसा बिंदु जिस बिंदु पर वो चीज जो है वो द्रव में बदल जाता है उसको क्या बोलेंगे, द्रवनांक बोलेंगे। अब किसी भी प्रकार से वो द्रव में बदले, जैसे कि लोहा को मान लो गर्म करेंगे तो लोहा गर्म करेंगे तो क्या होगा, पहले लोहा को गर्म करते तो क्या बनता है, लिक्विड बनेगा। और फिर उसको और ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। पहले हम क्या बताए थे, ठोस द्रव और गैस होता है ना, तो ठोस द्रव और गैस होता है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आइस लिए थे, बर्फ लिए थे। बर्फ को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ को जब पहले गर्म करते हैं तो बर्फ से क्या बनता है, पानी बनता है। और फिर पानी को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, पानी को गर्म करते क्या बनता है, बताओ आराम से, गैस बनता है। तो बस यही है, दुनिया में जो भी कोई ठोस पदार्थ है उसको जब हम गर्म करेंगे तो पहले क्या बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, गैस बनेगा। और इस नियम को जो फॉलो नहीं करेगा, मतलब ठोस है और गर्म किए तो उसको बनना क्या चाहिए था, पानी। लेकिन अगर डायरेक्ट गैस बदल गया, गैस में बदल गया तब उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। बताए थे इसका एग्जाम्पल क्या बताए थे ऊर्ध्वपातन का, कपूर बताए थे, नेफ्थलीन बताए थे, अमोनियम क्लोराइड बताए थे इससे पिछला चैप्टर में। और उसके बाद समझ में आ गया कि यौगिक का गुण क्या होता है, इसका क्वथनांक और द्रवनांक क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना था मिश्रण। मिश्रण मतलब बहुत आसान है, जब कोई भी दो प्रकार के चीज को किसी भी अनुपात में मिला दे, अपना मन मर्जी से मिला दे तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। चाहे क्या होगा, मिश्रण होगा कि यौगिक होगा, मिश्रण होगा। क्यों होगा मिश्रण, क्योंकि उसमें अगर 2 चीनी चम्मच डाल दे तब भी बन गया, 4 चीनी चम्मच डालेंगे तभी बनेगा, चीनी नहीं भी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे तभी बन जाएगा ना, इसलिए वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो लेकिन अगर पानी बनाना है, पीछे जाओ, पीछे है लड़का, पीछे, ठीक है। अगर लेकिन हमको अगर यौगिक बनाना है तो वाटर में कितना था, 1:8 के मिलन से बनाएंगे, दोनों को भार के अनुपात से सामग्री लेंगे तभी जाके क्या बनेगा, पानी जाके बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यौगिक को बनाने के लिए हमको भार का जो अनुपात है वो सेम चाहिए, और मिश्रण को बनाने के लिए भार का अनुपात सेम चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसी भी अनुपात में डाल देते हैं तो क्या होता है, बन जाता है। अब उसके बाद इस चैप्टर में पदार्थ के वर्गीकरण में मेनली हमको मिश्रण के बारे में पढ़ना है और मिश्रण के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और मिश्रण के टाइप्स के बारे में बताए थे कि मिश्रण के प्रकार, तो बताए थे कल कि मिश्रण 6 प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। अब 6 प्रकार का होता है तो कौन कौन सा मिश्रण होता है, एक होता है ठोस में ठोस का मिश्रण। जैसे अब देखो ठोस में ठोस का मिश्रण क्या होता है, हम लोग के यहाँ बिहार में छठ पूजा होता है ना, छठ पूजा होता है तो खजूर बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक चावल, एक कथी का बनता है, आटा का बनता है, दूसरा मैदा का बनता है। तो आटा या मैदा में क्या डालते हैं हम लोग, चीनी डालते हैं ना। तो चीनी और आटा का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण हो गया, ठोस में ठोस का मिश्रण हो गया, हुआ ना। आटा भी क्या ठोस है, उसके बाद सूजी भी क्या है, ठोस है, और चीनी भी क्या है, तो ठोस में ठोस मिला रहा है तो किसका मिश्रण हो गया, ये ठोस का मिश्रण हो गया। उसके बाद है ठोस का मिश्रण के बाद ठोस और द्रव का मिश्रण। जब हम ठोस में द्रव को मिलाते हैं तब उसका कौन सा मिश्रण तैयार होता है। जैसे होली में पुआ बनता है ना, तो उसमें क्या करता है, पुआ क्या चीज़ का बनता है, मैदा का बनता है या फिर क्या चीज़ का बनता है, मैदा का बनता है, और क्या चीज़, मैदा का बनता है, सूजी का बनता है। तो मैदा में क्या करते हैं, मैदा में हम लोग क्या डालते हैं, दूध डालते हैं ना पुआ बनाने के लिए। तो क्या एक सॉलिड था और एक क्या था, लिक्विड था। दूध क्या एक प्रकार का लिक्विड है, तो सॉलिड में हम लोग क्या डाल दिए, लिक्विड डाल दिए। तो किसका मिश्रण हो गया, लिक्विड और किसका, ठोस का, खत्म कहानी। उसके बाद ठोस में गैस का मिश्रण। बताओ ऐसा कोई एग्जांपल दो इसमें ठोस भी हो और गैस भी हो। रुई जानती हो, तो रुई में क्या होता है बताओ, रुई होता है तो रुई में क्या होता है, मिला हुआ। रुई हल्का क्या होता है क्योंकि उसमें हवा का मात्रा ज्यादा रहता है ना। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि ठोस में गैस का मिश्रण, मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में वायु फंसी रहती है, अतः यह मिट्टी, ठोस और वायु के मिश्रण का क्या है, उदाहरण है। मतलब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें हवा में क्या मिला हुआ रहता है, ठोस मिला हुआ रहता है। ठोस मिला हुआ रहता है मतलब क्या होता है कि उसमें डस्ट पार्टिकल उसमें क्या होता है, मिला हुआ रहता है ना। इसलिए जो नॉर्मल वायु है, डस्ट वाला वायु किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठोस में गैस का मिश्रण हो जाएगा। उसके बाद द्रव में गैस का मिश्रण। बताओ हम जानते हैं कि जो नॉर्मल पानी होता है उसमें क्या होता है,
हवा मिला हुआ रहता है, उसी हवा में ना मछली सांस लेती है, इसलिए जो नॉर्मल पानी हो गया वो किसका मिश्रण हो गया, ठोस में गैस का मिश्रण हो गया। उसके बाद है गैस में गैस का मिश्रण। गैस में गैस का मिश्रण कौन सा हो जाएगा, जैसे नॉर्मल हवा है, नॉर्मल हवा में हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, इसमें नाइट्रोजन भी है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें तो इस सब किसका मिश्रण हो गया, गैस में गैस का मिश्रण हो गया। अब उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन एक तत्व है, वायविक मिश्रण यौगिक नहीं है। अब हम बताए थे कि मिश्रण और यौगिक में अंतर पढ़ के आने के लिए, उसके बाद बताते हैं कि उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण, और हमारे उपयोग में कुछ मिश्रण आते हैं, उसके बारे में क्या करना पड़ना है। देखो दूध जो है, दूध एक कोई यौगिक नहीं है, दूध क्या है, एक मिश्रण है। जैसे दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, पानी होता है, फैट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, घी बोलते हैं। घी को क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, फैट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्याही, यह जल तथा एक अन्य रंगों का मिश्रण है। जो स्याही होता है वो किसका मिश्रण होता है, स्याही मतलब समझ रहे, इंक। इंक में क्या मिला होता है, एक पानी होता है और उसके बाद उसमें कलर होता है, दो चीज का मिश्रण है। उसके बाद मृदु पेय, मृदु पेय मतलब होता है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, सब पी होगी कभी, पी है ना। तो थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी में क्या क्या मिला हुआ रहता है, सबसे पहले तो चीनी रहता है, उसके बाद पानी रहता है, हाँ, उसके बाद कलर भी रहता है, उसका और क्या रहता है, उसका उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया रहता है ताकि अंदर जाए तो डकार आए हम लोग के पास, ठीक है। हम ये बार बार बताते हैं कि मृदु सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सा गैस मिला हुआ रहता है, तो कौन सा गैस मिला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये एग्जाम्पल में, ये कंपटीशन में, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सा गैस मिला हुआ रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन मतलब क्या होता है, ये आयोडीन और एथेनॉल का, ये आयोडीन और एथेनॉल का एल्कोहल का समान मिश्रण है जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है। टिंचर आयोडीन पहले जो कुछ कोरोना वायरस से पहले किसका यूज करते थे हम लोग, टिंचर आयोडीन का यूज करते थे, किसके लिए, एंटीसेप्टिक के लिए या कीटाणुनाशक के लिए। उसके बाद मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब जानती हो क्या होता है, जब वैसा धातु में, जब वैसा चीज जिसमें दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण। हम कल बताए थे कि पहले के जमाना में लोहा का यूज होता था और आज के जमाना में किसका यूज होता है, इस्पात का, स्टील का यूज होता है। किसका यूज होता है, स्टील का। अभी हम लोग के घर में जो छड़ का यूज होता है, जो ऊपर में स्टील लगा हुआ है, वो सब क्या चीज का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। क्या चीज का बना हुआ है, स्टील का। हमारे घर में जो बर्तन होता है वो किसका बर्तन होता है, स्टील का। स्टील का इसलिए होता है क्योंकि लोहा में जंग लगता है लेकिन स्टील में जंग नहीं लगता। उसमें क्या होता है कि लोहा में, आयरन में थोड़ा सा मैग्नीज मिला देते हैं, थोड़ा सा निकल मिला देते हैं, थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, वो लंबा समय तक टिकता है, उसमें जंग नहीं लगता है और उसमें क्या हो, चमकीला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में, इस चैप्टर में क्या है, यही है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अरे चैप्टर बहुत लंबा है। अब देखो मिश्रण को हमको अलग करना है। चावल हम लोग चुन के अलग करते थे पहले, कुछ साल पहले तक। अभी तो ऑलरेडी चुना हुआ चावल आता है घर में, आता है ना। तो जो चावल को चुन के जो अलग करते थे, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें चावल और कंकर का मिश्रण था ना, उसको हम लोग क्या किए, अलग अलग कर लिए, किए ना। कैसे किए हैं, चुन कर किए हैं। तो उसको क्या करेंगे, हाथ से भी चुन के हम लोग क्या कर सकते हैं, मिश्रण को अलग कर सकते हैं। उसके बाद होता है मिश्रण को अलग करने के बाद चालना। चलनी से चालकर हम लोग क्या करते हैं, किस चीज़ को अलग करते हैं, आटा को अलग करते हैं ना। उसके बाद होता है चलनी से चलने के बाद उसके होता है थिराना। हम लोग थिराना का मतलब समझती हो, जैसे देखो थिराना माने होता है यदि किसी द्रव और अविलेय ठोस पदार्थ के मिश्रण को बीकर में लेकर कुछ समय तक स्थिर छोड़ दिया जाए तो ठोस के कण बीकर की पेंदी में आकर बैठ जाते हैं। ऐसा होता है। जैसे अगर हम पानी में बालू को घोल देंगे तो कुछ देर के लिए तो पूरे पानी में बालू घुला हुआ रहेगा, ठीक। लेकिन कुछ देर उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बालू जो है नीचे तली में आकर बैठ जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको पानी को आराम से करके क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। पानी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बालू अलग हो गया और पानी अलग हो गया। तो उसी को बोलते हैं थिराना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, देहाती लैंग्वेज में पसाना होता है, बोलते हैं ना, समझ में आ रहा है। चावल को जो भात बनता है उसमें भात क्या करते थे, बिना कुकर वाला भात, उसको क्या करते, पसाते तो है। चावल नीचे तली में बैठ जाता है और जो मार होता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, पसाना बोलते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद अपकेंद्रीय या मंथन। अब देखो अपकेंद्रीय या मंथन माने क्या होता है, दूध से मक्खन निकालने के बारे में जानती हो। दूध में से मक्खन निकलता है, दही में से मक्खन निकलता है, समझ ये पता होगा। तो कैसे निकलता है, तो जब दूध का जो देखती होगी तो उसमें से क्या होता है कि एक बर्तन में दूध लिया जाता है, ठीक है। और दूध में क्या होता है, जो दाल घोटने वाला होता है उसको हम लोग ऐसे करके दाल घोटते हैं। दाल की तरफ से क्या करते हैं, घोटते हैं बहुत ज़्यादा उसको, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि दूध में फैट होता है जो तो हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है। तो क्या होता है,
वो फेन के रूप में बाहर ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, हाँ घी बनाते हैं या फिर मक्खन बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं, बटर बनाते हैं। आगे बात समझ में, उसी को क्या बोलते हैं अपकेंद्रीय विधि। तो उसको क्या कर रहे हैं, एक सेंटर पे हमको क्या कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं ना, उसी का नाम दिया गया है अपकेंद्रीय विधि या फिर मंथन विधि। आगे समझ में। उसके बाद है छानना। छानते कैसे पता ही है, चाय को हम लोग क्या करते हैं, छान के अलग करते हैं, तो मिश्रण को हम लोग छान के भी अलग अलग करते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण। मान लो साइकिल की दुकान पे कभी साइकिल बनवाने जाओगे ना, तो शाम के सामने जो है एक चुंबक रखे रहता है, ठीक है, और चुंबक से क्या करता है, उसमें जो भी लोहा, जो भी छोटा छोटा लोहा जो गिरा हुआ रहता है, उसको छोटा छोटा लोहा को क्या करता है, चुंबक से उठा लेता है, ताकि उसको क्या कर सके, उसको बेच दे फिर, क्योंकि लोहा क्या करता है, लोहा का अच्छा रिसेल वैल्यू है, वो लगभग 30-40 रुपये केजी क्या होता है, बिक जाता है ना। इसलिए इसको क्या करते हैं, चुंबकीय विधि से जो लौह पदार्थ है, ये जो चुंबक में सट जाता है उसको क्या करते हैं, अलग हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। जब बनारस में मतलब जो बड़ा बड़ा तीर्थ स्थल है, गंगा किनारे जब जाओगी, तो उसमें क्या होता है, आदमी लोग गंगा में पैसा फेंकते हैं ना, और पैसा फेंकते हैं तो जानते हैं कि पैसा जो है चुंबक में सट जाता है, चिपकता है ना। तो क्या करते हैं, हम लोग पैसा फेंकते हैं तो वो लोग क्या करता है कि चुंबक एक रखे रहता है, ठीक है, और एक चुंबक रखे रहता है और एक शीशा रखे रहता है। शीशा में क्या करता है, डंटी से बांध के और देखता नीचे डाल के कि कहाँ सिक्का है, कहाँ क्या है, सिक्का है, कहाँ पैसा है, उसका उसमें चुंबक डाल के उसको क्या करता है, खींच लेता है। तो इससे पैसा वो लोग बहुत अच्छा कमाता है। समझ में। हरिद्वार जाके घूमने तो वहाँ पे ये सब बहुत होता है। वहाँ पे एक दिन में एक बच्चा कम से एक आदमी 700 800 रुपया निकलता है, और त्यौहार किसी में तो बहुत ज़्यादा निकलता है, 1500 2,000 रुपये निकलता है। ऐसा समझ में। तो इसके समझ में आ गया कि चुंबक विधि द्वारा हम किसको अलग करते हैं, चुंबकीय पदार्थ को अचुंबकीय पदार्थ से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इसको कौन सी विधि द्वारा अलग करते हैं, चुंबक द्वारा अलग करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, चुंबकीय विधि इसका नाम हो गया। अब एक क्वेश्चन आएगा कि चुंबकीय पृथक्करण क्या है, चुंबकीय विधि से हम किस चीज को बाहर निकालते हैं, तो इसके बारे में नहीं लिख देगी। इसके बारे में क्या लिखेगी कि चुंबकीय विधि में हम लोग क्या करते हैं कि अचुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय पदार्थ को क्या करते हैं, चुंबक की सहायता से अलग करते हैं। उदाहरण स्वरूप साइकिल की दुकान वाला एग्जांपल भी लिख सकती है, या फिर हरिद्वार में क्या करता है, लोग पैसा नदी में डालता है ना, गंगा जी में पैसा डालता है ना, तो उसको क्या करते हैं लोग जो है वो चुंबक से बाहर निकाल लेते हैं और पैसा को फिर क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ये भी एक प्रकार क्या हो गया, चुंबकीय विधि का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है ऊर्ध्वपातन। अब देखो ऊर्ध्वपातन माने क्या होता है, कोई पदार्थ ऐसा होता है, मान लो हम क्या किए, कपूर जानते हो, कपूर को हम पाउडर कर दिए, ठीक है, कपूर के पाउडर को हम लोग क्या किए, बालू में घोल दिए, बालू होता है, बालू में कपूर के पाउडर को मिला दिए। अब हम बोलेंगे कि हमको बालू अलग करके दो और कपूर अलग करके दो, तो कैसे देगी, हम उस बालू और कपूर को गर्म करेंगे तो कपूर क्या हो जाएगा, कपूर पिघलता है कि उड़ता है, उड़ के गायब हो जाएगा, मतलब भाप बन जाएगा डायरेक्ट। उस भाप को क्या करेंगे हम, पाइप की सहायता से दूसरे बर्तन में क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो नीचे क्या बच जाएगा, उस बर्तन में क्या बच जाएगा, बालू बच जाएगा, और जो नया बर्तन इसमें से हम लोग पाइप की सहायता से इसमें डाले थे उसमें क्या रहेगा, कपूर आ जाएगा। तो मतलब दोनों अलग अलग हो गया, समझ में आ गया। तो ऊर्ध्वपातन विधि से हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि से हम लोग जो है वो दो अलग अलग चीज़ों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा वाष्पन विधि। अब देखो वाष्पन विधि का हम लोग एग्जाम्पल बताए थे कल, उसमें हम क्या बताए थे वाष्पन विधि का, जैसे चीनी में, पानी में हम लोग चीनी घोलते हैं ना, और उसको अगर हम चीनी पानी का घोल हो गया, हल्ला नहीं, ठीक है, चीनी और पानी का घोल है, अगर हम बोलेंगे कि हमको चीनी अलग करो और पानी अलग करो, तो कैसे करोगे, चीनी और पानी के घोल को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हम देखेंगे पानी जो है गर्म करके भाप बन के क्या हो गया, उड़ गया, और बचा क्या, चीनी और पानी का घोल है, पानी भाप बन के उड़ गया, तो बचा क्या, चीनी। तो चीनी अलग पानी अलग, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, वाष्पन विधि द्वारा भी हम लोग जो है मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग नमक खाते हैं, वो नमक कैसे बनता है, कैसे बनता है, समुंदर के पानी से नमक बनता है, जानती हो। समुंदर के पानी को जब हाई टाइड आता है कि समुंदर के किनारे में, तो समुंदर के किनारे के जो बहुत दूरी तक पानी जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो रहने वाले किसान होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है। तो पानी एक बार आ गया, पूरे बाउंड्री में भर गया, खेत में क्या होगा, पानी भर गया, उसका जब लौटने के समय जो एक्स्ट्रा पानी होता है निकल जाता है, लेकिन जो बाउंड्री के भी पानी जो भरा हुआ है वो उतना पानी रह जाता है, ठीक है। समुद्र के किनारे में क्या होता है, समुद्र के किनारे में धूप बहुत तेज होता है, ठीक है, तो धूप बहुत तेज होता है, तो सारा पानी को क्या करता है, भाप बना के उड़ा देता है, तो बीच में क्या बच जाता है, उसमें जो है गंदा नमक बच जाता है। कौन सा नमक बचता है, गंदा नमक बच जाता है। उसी गंदा नमक को प्रोसेस मतलब क्या करती है, करके उसको मतलब प्रोसेसिंग मतलब होता है उसको साफ करके, होता है ना, अब अच्छे से साफ करते हैं तो क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में नमक हमारे घर में आता है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, समुद्री नमक में ऑलरेडी आयोडीन होता है, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा आयोडीन युक्त करने के लिए उसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा आयोडीन हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वाष्पन की विधि द्वारा नमक भी हम लोग बनाते हैं। उसके बाद है
उसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी नहीं श्रवण पढ़ना मतलब डिस्टिलेशन पढ़ना है। डिस्टिलेशन माने क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, फिर उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में संगठित कर लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, श्रवण बोलते हैं। आ गया समझ में। अब देखो श्रवण में क्या होता है, श्रवण की क्रिया एक गोल पेंदी वाले, देखो देखो डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो हम बोले क्या करने के लिए, पानी को और तेल को अलग करने के लिए, तो कैसे अलग करोगे, दो ही लिक्विड है, तो दो प्रकार का जब लिक्विड आपस में पूरी तरह से मिल जाता है तो होता ये है कि उसके क्वथनांक में अंतर होता है। जैसे मान लो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री है, पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है, कोई एक ऐसा लिक्विड होगा जो 150 डिग्री पर उबलेगा, ठीक है, आए बात समझ में। तो एक है 100 डिग्री पर उबलने वाला, एक है कितना पे उबलने वाला, 150 डिग्री पे। तो मान लो अगर पानी में कोई चीज़ मिला हुआ है जो 150 डिग्री पर उबलता है, अगर पानी को हम गर्म किए, क्या किए, गर्म किए, तो पानी जो है 100 डिग्री पे गर्म होकर पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया। लेकिन 100 डिग्री पर जो उबलने वाला है वो क्या, वो 100 डिग्री पे उबल के बाहर जाएगा, वो तो 150 पे जाएगा। तो हमारे बर्तन में क्या बच गया, 150 डिग्री वाला पानी बच गया, लिक्विड बच गया, और 100 डिग्री वाला लिक्विड जो है उड़ के दूसरे बर्तन में चला गया। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेंगे, पानी अलग हो गया, 150 डिग्री पर उबलने वाला वाटर था वो क्या हो गया, जो 150 डिग्री पर उबलने वाला लिक्विड था वो अलग हो गया, और जो 100 डिग्री पर उबलने वाला लिक्विड था वो क्या हो गया, अलग हो गया। इसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन। जो हम लोग पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं, पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं, वो पेट्रोल और डीजल जो है डिस्टिलेशन के द्वारा ही वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। डिस्टिलेशन का ही एक और है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। प्रभाजी माने क्या होता है, जब दो प्रकार का लिक्विड हुआ तो उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। और जब एक ही लिक्विड में दो या दो से अधिक प्रकार का लिक्विड मिला रहता है, तो उसमें क्या होता है, पेट्रोलियम पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से पेट्रोल भी निकलता है, आया समझ में, डीजल भी निकलता है, किरासन तेल भी निकलता है, ठीक है, स्प्रिट भी निकलता है, चारकोल का तेल भी निकलता है, और पीच भी निकलता है। इससे क्या बनता है, सड़क बनता है, आया समझ में। तो चीज़ क्या था, इधर देखो, चीज़ क्या था, एक ही था, पेट्रोलियम पदार्थ। आज कोई प्रॉब्लम है तो फिर पदार्थ क्या था, पेट्रोलियम पदार्थ था, ठीक है। उसको गर्म किया तो उसमें से क्या क्या बना, पेट्रोल बना, उसी में से पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, जो पीच जिससे रोड बनता है, और तारपीन का तेल, तारकोल का तेल, सब कुछ जो एक ही चीज़ से बनता है, एक प्रकार का तेल होता है, ठीक है। वो सब कुछ किससे बनता है, एक ही चीज़ से बनता है। तारपीन का तेल से दूसरी चीज़ से बनता है। जो तारकोल का तेल होता है ना, तारकोल, तारपीन अलग होता है, तारकोल अलग होता है। तारकोल जो होता है जो रोड बनने वाला होता है, रोड बनने वाला पीच होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सब कुछ किससे बना, एक ही चीज़ से बनता है, उसका नाम क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ। किसका क्या नाम है उसका, पेट्रोलियम पदार्थ। तो पेट्रोलियम पदार्थ जिस विधि से अलग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रभाजी श्रवण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। उसके बाद है हमारा क्रोमेटोग्राफी। अब देखो क्रोमेटोग्राफी माने क्या होता है, कि जैसे हम लोग का कलर बनता है, क्या बनता है, कलर बनता है। तो होता ये है कि कोई चीज, मतलब कोई फूल का कलर है, फूल का कलर में क्या होता है, जो लाल कलर है वो अलग अलग चीज़ से बना होता है। ये लाल कलर जो है वो क्या होता है, अलग अलग चीज़ से क्या होता है मिलके, जैसे लाल, जैसे पीला कलर पे हरा कलर का अगर पेंट करोगे तो वो लाल बन जाएगा, ऐसा समझ में। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लाल कलर है इसके, तो उसके अंदर पीला कलर भी छुपा हुआ है और हरा कलर भी छुपा हुआ है, तभी दोनों जाके मिलकर क्या बना है, लाल कलर बना है, ठीक है। तो जब हम लोगों को किसी विधि से अलग रंगों को अलग अलग करना होता है तो जिस विधि का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। मतलब क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण के उन अवयवों को पृथक करने में किया जाता है जो 1 बिलियन में विलय होते हैं। मतलब 1 बिलियन में क्या होता है, घुला होता है। सर्वप्रथम इस तकनीक का उपयोग एक प्राकृतिक रंग के रंगीन अवयवों को पृथक करने में किया गया था। ग्रीक भाषा में क्रोमा का रंग अर्थ होता है रंग, इसलिए इस तकनीक का नाम क्या पड़ा, क्रोमेटोग्राफी पड़ा। उसके बाद एक कुछ विशिष्ट मिश्रणों के अवयवों को पृथक करना। ये लड़का अपना अपना किताब निकाल पढ़ो, तो अपना अपना किताब निकाल बोले पढ़ने के लिए। उसके बाद देखो बारूद के अवयवों को पृथक करना। बारूद के अवयवों को पृथक कैसे करोगे, बारूद मतलब किसका किसका बना होता है, कल बताए थे, कोयला का बना होता है। उसके बाद क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का, सोरा का बना होता है ना, और गंधक का बना होता है। चारकोल के चूर्ण का मिश्रण होता है। मिश्रण को जल के साथ मिलाकर अच्छी तरह हिलाया जाता है जिससे सोरा जल में घुल जाता है, किंतु गंधक और चारकोल जल में नहीं घुलते। विलयन को छानकर अलग कर लिया जाता है। क्षणित द्रव जल में सोरा का विलयन होता है। इस विलयन को धीरे धीरे वाष्पन करने पर सोरा के रवे प्राप्त होते हैं। गंधक और चारकोल के अवयव, गंधक और चारकोल के अवयव अवशेष में कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक
क्या होता है, गंधक को घुला लिया जाता है, जबकि चारकोल कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं घुलता। चारकोल को छानकर अलग कर लिया जाता है। प्राप्त क्षणिक द्रव का वाष्पन करने पर गंधक अवशेष के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब इधर देखो, अगर बारूद को हमको अलग करना है तो बारूद को क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे। बारूद में होता है गंधक होता है, चारकोल होता है और क्या होता है, सोडा होता है। होता यह है कि सोडा जो है पानी में घुल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गंधक क्या बोलते हैं, सोडा जो है पानी में घुल जाता है तो उसको अलग कर लेते हैं। और क्या होता है, गंधक और कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब गंधक और चारकोल जो है पानी में नहीं घुलता है। तो जो पानी में घुल गया उसको अलग कर लिए, पानी को गर्म किए तो उसमें सोडा निकल गया, उस पर जो अलग किए हुए थे उसको चारकोल कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं घुलता है, उसके बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड में घोलते हैं तो उसके बाद जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड डालकर गंधक को घुला लिया जाता है। और जबकि चारकोल कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता है, चारकोल को छानकर अलग कर लिया जाता है और प्राप्त क्षणिक द्रव का वाष्पन करके गंधक अवशेष के रूप में क्या होता है, प्राप्त कर लिया जाता है। ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट क्या है नहीं है। उसके बाद है साधारण नमक और बालू के मिश्रण को अलग करना। तो साधारण नमक और बालू के मिश्रण को कैसे अलग करोगे, साधारण नमक और बालू के मिश्रण को अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ। मान लो नमक है और नमक में बालू मिला हुआ है तो हमको अलग अलग करना है, तो कैसे करोगे, तो गर्म करोगे तो गर्म करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बालू भी गर्म हो जाएगा, नमक भी गर्म हो जाएगा। पहले नमक और बालू के घोल को पानी में घोलेंगे, ठीक, तो क्या बालू पानी में घुलेगा, नहीं घुलेगा, उसको छान के अलग कर लेंगे, बालू अलग हो गया। अब हमारा क्या बच गया, पानी में क्या हो गया, नमक घुल गया। अब पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो नमक अलग हो जाएगा, पानी अलग हो गया। तो अब देखिए हमारा नमक भी अलग हो गया और बालू भी अलग हो गया। समझ में आ गया, ये लड़का पढ़ो, इधर तो देखना नहीं। उसके बाद है वायु के अवयवों को पृथक करना। देखो वायु के अवयवों को हम लोग कैसे पृथक करेंगे, हम क्या बोले हैं कि जब एक ही चीज में दो या दो से अधिक प्रकार का चीज घुला हो रहता है तब उसको कौन सा विधि द्वारा अलग करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। किसके द्वारा अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। जैसे हम क्या बताए थे, पेट्रोलियम का उदाहरण दिए थे कि पेट्रोलियम में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो पेट्रोलियम को सिंपली गर्म करते हैं तो पेट्रोल अलग हो जाता है, डीजल अलग हो जाता है, किरासन तेल अलग हो जाता है, तारकोल का तेल अलग हो जाता है। उसी प्रकार हवा में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, अलग अलग प्रकार का क्या होता है, गैस होता है। इसको क्या करते हैं, हवा को ठंडा करते हैं। हवा को जब ठंडा करते हैं तो हवा ठंडा होकर क्या बनता है, लिक्विड। जब गैस को ठंडा किया जाता है तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है। हमारे घर में गैस सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर का जब नीचे छुओगी तो ठंडा ठंडा रहता है। इसका मतलब क्या है, वो गैस जो है वो जब ठंडा हुआ है, जब हाई प्रेशर पे उसको अंदर भरे हैं तो वो गैस ठंडा होकर क्या बन गया, लिक्विड बन गया है। इसलिए एलपीजी का नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ऐसा समझ में, वो लिक्विफाइड है, मतलब वो क्या है, द्रव के रूप में गैस है। क्या है, एलपीजी द्रव नहीं है, क्या है, गैस है, लेकिन वो द्रव के रूप में गैस है कब, जब वो सिलेंडर के अंदर है तब। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, एक बॉक्स बना कर दिया है, सारणी ठोस ठोस मिश्रण के अवयवों को पृथक करना है। ये तो बता दिए, हाथ का चुन के, चाल कर, चुंबकीय पृथक्करण से, उदोपातन से। फिर ये ठोस द्रव के मिश्रण को अलग कैसे करोगी, तो उसका एक टेबल बना कर दिया है। द्रव के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि से और पृथककारी कीप का उपयोग करके। अब होता है जल का शुद्धिकरण। अब होता है कि जल को हम लोग कैसे क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो जल को कैसे शुद्ध करते हैं बताओ, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अभी के जमाना में हम लोग सबके घर में क्या होता है, प्यूरीफायर लगा होता है ना, प्यूरीफायर लगा। बहुत टाइम हो गया। हाँ,